बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट 9 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बाकी जो 6, 7 और 8 चैप्टर हैं वो बाद में सॉल्व करेंगे। तो 9 चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखें। 9.1 एक्सरसाइज का फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वोशंट बाय सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग। इनको डियर स्टूडेंट हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी कि यहाँ पर डिवाइड का साइन दिया हुआ है तो हमने इनको डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है, यानी कि जो बाकी बचता है वो फाइंड करना है। और क्वोशंट का मतलब है आंसर। जो डिवाइड करने पर आंसर मिलता है उसे क्वोशंट कहते हैं और क्वोशंट हमने ढूंढना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमने इस रकम को अंदर रखना है और इस पर डिवाइड करना है। तो इसको हम लिखते हैं पहले 3x² - x + 2 और इसको डिवाइड करना है हमने x - 1 पे। तो यहाँ पर लिख देना है x - 1। डियर स्टूडेंट अब आपने x - 1 को पिक करना है। यहाँ पर हमने लिखा x - 1। x - 1 को किसी ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास एक तो 3 आ जाए और x का स्क्वायर आ जाए। x तो पहले ही है, अगर एक x हम और रख लें तो x का स्क्वायर मिल जाएगा। x और x मल्टीप्लाई करके x का स्क्वायर मिल जाएगा और हमें एक 3 भी चाहिए तो लिहाजा हमें 3 भी साथ रखना होगा। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3x को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या हमारा ये पहला आंसर आता है कि नहीं आता। पहला आंसर हमने लाना है, बाकी बाद में जो भी आता है उसका कोई मसला नहीं होता। तो 3 तो इधर से आ गया हमारा और x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² आया, माइनस और 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3x ही रहा। तो डियर स्टूडेंट देखें 3x² आ गया, यही हमारा टारगेट था। 3x² हमने निकाल लिया। अब जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था उसको आपने यहाँ पर लिख लेना है। ये आपका क्वोशंट आ रहा है, यानी कि आंसर बन रहा है। तो इधर आपका 3x² आ गया, जो ये आंसर था। -3x इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ पर हमने -3x लिख दिया। अब ये स्टूडेंट डिवाइड करते हुए क्योंकि माइनस किया जाता है तो ये मैंने वो वाला माइनस का साइन लगा दिया जो डिवाइड करते हुए करते हैं। अब ये पहले प्लस का है तो हमने नया साइन माइनस का लगाया, ये पहले माइनस का है तो हमने नया साइन प्लस का लगा दिया। तो डिवाइड करने का मतलब होता है साइन चेंज कर देना, माइनस का मतलब होता है साइन चेंज कर देना। तो डिवाइड में साइन चेंज किए जाते हैं। अब देखें माइनस का 3x² और ऊपर प्लस का 3x², तो ये दोनों डिफरेंट साइंस वाली रकमें हैं। तो ये माइनस वाला और प्लस वाला आपस में फिनिश हो जाते हैं, तो बाकी सिर्फ हमारे पास ये बचा हुआ है। तो अब ऐसा करते हैं कि प्लस के 3x में से माइनस का 1x निकाल दें तो हमारे पास प्लस का 2x बच जाता है। यहाँ पे प्लस का 2x बच गया और ऊपर से प्लस का 2 नीचे आ गया, ये नीचे आ गया। अब ये स्टूडेंट दोबारा आपने इसी को पिक करना है, तो आपने दोबारा x - 1 को पिक किया। अब की बार आपने इसे मल्टीप्लाई करना है कि 2x आ जाए, तो इसका मतलब है हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, -2 × 1 = 2। तो ये स्टूडेंट देखें सेम आ चुका है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर माइनस का साइन है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमने लिख लिया 2x, पहला हमारा टारगेट तो हमें मिल चुका है और -2 आ गया। अब हमने साइन चेंज करने हैं, तो ये साइन चेंज करने के लिए मैंने साइन लगा दिया। पहले प्लस का है हमने माइनस का साइन लगाया, पहले माइनस का है तो हमने प्लस का साइन लगा दिया। अब देखें माइनस का 2x और प्लस का 2x एक दूसरे को फिनिश कर देते हैं, इसलिए इनको आप काट दो, दोनों आपस में कट गए। अब प्लस का 2 और प्लस का 2 कितने बन जाएंगे, प्लस के 4। तो लिहाजा यहाँ पर हमने लिख दिए 4। तो ये हमारा 4 जो है वो रिमाइंडर है, इसको आप R लिख दो। तो 4 हमें रिमाइंडर मिल गया है और हमारा आंसर क्या मिला, ये 2 से दोबारा हमने मल्टीप्लाई किया था और प्लस का 2 था, तो लिहाजा +2 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा आंसर आ चुका है 3x + 2, ये हमारा आंसर है, यानी कि क्वोशंट है। इसको आप लिख दो Q, यानी कि क्वोशंट। ये क्वोशंट हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। जिसमें यहाँ पर देखें इस रकम को हमने इस पे डिवाइड करना है, तो आप इसको बाहर लिख लो x - 2 को, जिस पे डिवाइड करना था। ये सारी रकम हमारी अंदर चली गई। x³ + 12x² - 3x + 4। तो ये स्टूडेंट आपने दोबारा इसी को पिक कर लेना है, तो मैंने x - 2 को पिक कर लिया। अब मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है कि x3 आ जाए, तो मतलब मुझे x2 से मल्टीप्लाई करना होगा। x की पावर 2 और x की पावर 1, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 3। तो x की पावर 3 हमारे पास आंसर आ गया। अब -x का स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x² आ गया। तो ये जो रकम आई है x की 3 वही हमें चाहिए थी, वो x की 3 हमारी आ चुकी है। ये किससे आई है, x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे, तो यहाँ पर x का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर लिख दो x की 3। अब इसके साइन चेंज करें, यहाँ पर माइनस का साइन लगा लेते हैं क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो लिहाजा पहले प्लस का है अब माइनस का बना, और इधर से -का 2x² आया, -का 2x² यहाँ पर लिख देते हैं।
इसका साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा। तो अब आप सब्ट्रैक्ट करो, ये प्लस वाली रकम है, ये माइनस वाली रकम है, ये दूसरे को फिनिश कर देंगी। ये प्लस का 2x² है, ये प्लस का 12x² है। 2 और 12 कितने हो जाएंगे 14, तो 14x² बन जाएंगे। इधर से माइनस का 3x उतर रहा है और प्लस का 4 उतर रहा है। तो डियर स्टूडेंट ये हमने नीचे उतार लिए। अब हमें 14x² चाहिए, किससे, इससे चाहिए। तो इसको आपने पहले इधर लिखा x - 2, इससे आपको 14x² चाहिए। तो एक x ले लेते हैं, x से मल्टीप्लाई होकर x² आ जाएगा, एक 14। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14x²। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो -14 को 2 से मल्टीप्लाई किया 28 और साथ x भी आ गया। तो ये हमारे पास अब आंसर आ रहा है जब हमने प्लस के 14x के साथ इनको मल्टीप्लाई किया है। तो प्लस का 14x यहाँ पर लिख लेते हैं, ये इधर लिख लिया। और ये जो आंसर आया यहाँ पर लिख लो 14x² - 28x, और इसके नीचे कुछ नहीं आया। और अब माइनस करना है तो माइनस का साइन लगा दिया, इसलिए पहले प्लस का है तो अब माइनस का हुआ, पहले माइनस का है तो अब प्लस का हुआ। अब ये दोनों फिनिश हो जाएंगे, जबकि इधर से क्योंकि ये माइनस वाला 14x² है, ये प्लस वाला है, तो ये दूसरे को कट आउट कर देंगे। ये मैं साथ साथ कट आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे। ये माइनस वाला, ये प्लस वाला कट गया, ये प्लस वाला, और ये नीचे वाला माइनस वाला ये कट गए। जो हमारा साइन है, नया साइन है, उसे कंसीडर करना है हमने। प्लस का 28x है और माइनस का 3x है, तो 28 में से 3 निकालना होगा क्योंकि डिफरेंट साइन है तो इसलिए माइनस करना होगा। तो लिहाजा आंसर आ जाएगा 25x, और प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं। तो अब प्लस का 4 नीचे उतर आया। अब ये स्टूडेंट 25x है, किससे चाहिए, इससे। तो दोबारा आप लिख लो x - 2, उससे आपको चाहिए 25। तो इसका मतलब है 25 से मल्टीप्लाई करना होगा, x तो पहले ही है तो 25x आ गया, -25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50, तो यहाँ पर 50 आया। तो यहाँ पर 25x - 50 आ गया। अब जो 25 हमने लिया था वो यहाँ पर भी लिख दिया, प्लस का 25। तो डियर स्टूडेंट अब हम माइनस करते हैं, तो पहले प्लस का साइन आप माइनस का लगाया, पहले माइनस का है तो आप प्लस का लगाया। ये दोनों तो फिनिश हो गए, इनको काट देते हैं आपस में। माइनस का 25x प्लस के 25x के साथ कट गया, जबकि नीचे ये प्लस का 50 है और प्लस का 4 है, तो टोटल कितने बन जाएंगे, प्लस के 54। तो प्लस के 54 ये हमारा आ गया रिमाइंडर, और ये जो है ये हमारा आ चुका है कोशेंट। तो यूँ हमारा आंसर आ चुका है। डियर स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट इस पार्ट को देखें तो यहाँ पर इस रकम को हमने सारी को डिवाइड करना है इसके ऊपर। तो आप इसको पहले अंदर लिख लो, x⁴ - 5x⁵ - 8x² प्लस 13x और प्लस 12, इसको डिवाइड करना है इसके ऊपर। तो इसको यहाँ पर ला कर लिख लें x - 6। और डियर स्टूडेंट अब आपको x⁴ चाहिए, किससे चाहिए, आपको x - 6 से चाहिए x⁴। तो लिहाजा x⁴ लिखना पड़ेगा। x⁴ को जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x⁴ आ जाता है, और x⁴ को जब -6 से मल्टीप्लाई करें हैं तो 6x⁴ आ जाता है। तो x⁴ ये हमें चाहिए था, वो x⁴ हमें मिल चुकी है, बस यही हमारा टारगेट था। तो x⁴ को आप x⁵ को आप यहाँ पर लिख लो, जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया था वो हमने यहाँ पर लिख लिया। और यहाँ पर जो आंसर आया वो लिखना है x⁴ आ गई -6x⁵, तो 6x⁵ के नीचे हमने लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट अब माइनस करना है, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा लें, पहले प्लस का अब माइनस का हुआ, ये दोनों आपस में फिनिश हो जाएंगे। और यहाँ पर ये प्लस का साइन आ गया। अब ये माइनस का x⁴ है और ये प्लस का x⁴ है, नीचे वाला साइन कंसीडर करना है तो ये कट गया। अब प्लस का 6x⁵ है और माइनस का 5x⁵ है, तो 6 में से 5 निकाला तो 1 बचता है। 1 को नहीं लिखते, ऐसे ही हम x⁵ लिख लेते हैं। इधर से नीचे -8x² उतार लो और प्लस का 13x प्लस का 12, ये सारे उतार लें या अपनी ज़रूरत के मुताबिक थोड़े से उतार लें, आपकी मर्ज़ी होती है। अब ये स्टूडेंट x⁵ चाहिए, किससे, इससे चाहिए। इसको दोबारा हमने यहाँ पर लिखा, -6 को x⁵ चाहिए तो x⁵ से मल्टीप्लाई करना होगा। x⁵ और x⁵ x⁵ मिल जाएगी, -6x² आ जाएगा। तो क्योंकि x² को 6 से भी मल्टीप्लाई करना है तो लिहाजा हमें यहाँ पर x⁵ लिख दी और -6x² यहाँ पर लिख दिया। डियर स्टूडेंट आप माइनस करते हैं तो पहले
प्लस का साइन है, ये प्लस वाली रकम है तो अब माइनस की हुई, पहले माइनस की है तो अब प्लस की हुई, तो साइन चेंज हो गए या ये दोनों आपस में फिनिश हो जाएंगे। जबकि 8 में से 6 निकालना होगा क्योंकि प्लस का 6 है और माइनस का 8 है, तो आंसर आपके पास आएगा माइनस का और 2x² बन जाएगा क्योंकि 6 में से 8 निकालने 2 आता है, माइनस वाला बढ़ा तो उसका साइन लग गया, प्लस का 13x और प्लस का 12। तो डियर स्टूडेंट माइनस का x3 और प्लस का x3 ये आपस में कट गए, इनको हम फिनिश कर देते हैं। अब डियर स्टूडेंट हमें क्या चाहिए, हमें माइनस का 2x² चाहिए, किससे चाहिए, इससे चाहिए, तो इसको लाकर हमने यहाँ पर लिख लिया। अब क्योंकि माइनस का चाहिए तो माइनस का साइन तो लगेगा ही और 2 चाहिए तो 2 भी लगेगा ही। अब x² है तो इधर x है तो इसका मतलब है x लिख लेते हैं, तो माइनस 2x मिलकर x का स्क्वायर बना, बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन चेंज हो गया और 2 6 12 और 7x आया, तो ये इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर मिल रहा है। यहाँ पर ये हम लिख देते हैं, जो हमारा आंसर आया है -2x² और प्लस 12x। डियर स्टूडेंट ये हमारे आंसर बने हैं, तो इसको भी माइनस करते हैं, पहले माइनस वाला है तो अब प्लस का साइन लगा, पहले प्लस वाला है तो अब नया साइन माइनस का लगा। अब माइनस का 2x² और प्लस का 2x² ये दोनों आपस में फिनिश हो जाएंगे, जबकि इधर से माइनस का 12x है, ये प्लस का 13 है, तो 12 13 में से निकाला तो 1x बचता है और प्लस का 12 नीचे आ गया, ये ऊपर से। ऊपर हमने ये लिखे ही नहीं है, आंसर अब लिख देते हैं। यहाँ पर x² किया था प्लस का, ये लिख दो, यहाँ पर माइनस का 2x लिख दिया। ये आंसर में भी डियर स्टूडेंट साथ साथ लिखने होते हैं। अब हमें ये चाहिए, किससे चाहिए, इससे चाहिए, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा x - 6, इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो ये आए, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें ये मिल जाना, क्योंकि x पहला ऑब्टेन करना है ना, तो लिहाजा ये आ जाएगा x - 6 जब 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 हमारा यहाँ पर चला गया और यहाँ पर x - 6 आ गया। अब माइनस किया, साइन चेंज किया, पहले प्लस का अब माइनस का, पहले माइनस का है तो अब प्लस का, ये दोनों तो फिनिश हो गए। 12 में से 6 निकाला तो नहीं प्लस करना पड़ना, ये भी प्लस का है वो भी प्लस का है, 12 और 6 कितना बन गया 18, तो 18 हमारे पास रिमाइंडर आ गया और ये हमारा क्वोशंट आया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट यूँ हमारा ये पार्ट भी सोल्व हो गया। डियर स्टूडेंट इस पार्ट को देखें, हमने इसको अंदर रखना है और इस पर डिवाइड करना है, तो डियर स्टूडेंट हम इसको अंदर रख लेते हैं, इसको बाहर रख लेते हैं। 5x⁴ - 3x³ प्लस 2x⁴ -1। तो डियर स्टूडेंट अब देखें, आपको x² + 4 से x² + 4 इससे आपको क्या ऑब्टेन करना है, आपको 5x⁴ चाहिए, तो x का 2 अगर हम ले लेते हैं तो x का 4 आ जाएगा, लेकिन 5 भी चाहिए तो 5 भी यहाँ साथ लिखना होगा, तो 5x⁴ बन गई, आगे प्लस 5 4 20 और x का स्क्वायर 7 आ गया। तो डियर स्टूडेंट हम ऐसा ही कर लेते हैं, इसको 5x⁴ ये जो हमारा आंसर आया वो लिखा, प्लस 20x² यहाँ पर आ जाएगा, प्लस का 20x²। तो डियर स्टूडेंट अब माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए पहले प्लस का है तो ये माइनस का हुआ, ये पहले प्लस का है तो ये भी माइनस का हुआ, ये तो दोनों आपस में फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि माइनस का 5x⁴ और प्लस का 5x⁴ एक दूसरे को काट देते हैं। तो इधर से ये माइनस का 3x³ नीचे उतरा और ये माइनस वाला है नीचे वाला, ऊपर वाला प्लस वाला है, तो 20 में से 2 निकाला 18, माइनस का 18 बचेगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का 18x², ऊपर से माइनस का 1 हमने उतार लिया। तो डियर स्टूडेंट आप क्या करना है, अब आप अगर इसमें से कॉमन ले सकते हो तो ले लो, लेकिन कॉमन ये इनमें से आता है इसमें से नहीं आता, इसलिए हम कॉमन नहीं लेते। फर्दर मूव करते हैं, तो माइनस का 3x³ चाहिए आपको इसके साथ, तो हमने यहाँ पर लिखा x⁴ + 4, इसको मल्टीप्लाई करना है कि x³ आए, तो लिहाजा x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x का स्क्वायर मिलकर x³ आ जाएंगे, और माइनस का 3 चाहिए साथ, तो माइनस का 3 भी साथ लिख दो, तो माइनस का 3x³ और माइनस का साइन, बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन चेंज हो गया तो माइनस का बन गया, 3 4 12 माइनस का 12 और साथ ये x आ गया। तो डियर स्टूडेंट अब इसको लिख देते हैं यहाँ पर, माइनस का 3x³
और माइनस का 12x, इसकी कोई यहाँ पर लाइन नहीं है तो इसको यहाँ पर लिख लो, माइनस का 12x, इसको साइड पे लिख लो। अब माइनस करना है तो यहाँ माइनस का साइन लगा दिया, ये पहले माइनस का तो अब प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो गए, ये भी साइन चेंज कर दिया। अब इसको अब पहले ये वाला लिख लो नीचे, ये तो कट जाएंगे दोनों, प्लस का 3x3 और माइनस का 3x3 कट गए और माइनस का 18x² नीचे आ गया, इधर से प्लस का बनकर 12x आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो डियर स्टूडेंट ऊपर क्या लिखना था, ऊपर हमने कुछ लिखा ही नहीं है। तो डियर स्टूडेंट पहले हमने 5x² के साथ मल्टीप्लाई किया था तो 5x² ऊपर आया कोशेंट के अंदर, फिर हमने माइनस के 3x से किया था तो माइनस का 3x आ गया। अब हम क्या करने लगे हैं, माइनस का 18x² चाहिए इसके साथ, तो ये आप लिख लो पहले x² + 4। तो माइनस का 18 कैसे ला सकते हैं, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो माइनस के 18 के साथ तो माइनस का 18x² आ जाएगा, माइनस का 18x² आ गया और माइनस का साइन यहाँ चेंज हो गया, साइन प्लस की बजाय माइनस का लिखेंगे बाहर क्योंकि ब्रैकेट के माइनस का साइन है। तो 18 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 8 * 32 और 4 1 * 4 और 3 7 72, तो माइनस का 72 यहाँ पर आ गया। अब हमने माइनस के 18 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो माइनस का 18 हमारा क्वोशेंट में चला गया और ये हमने यहाँ पर लिख लिया माइनस 18x² हमें चाहिए था वो मिला हुआ है और माइनस का 72 मिला हुआ है। तो जो जिसके नीचे आ सकता है उसी के नीचे लिखना है, इसके नीचे नहीं मिला हमें। अब साइन चेंज करने हैं तो यहाँ पर आप पहले माइनस का साइन शो कर दिया करें, फिर ये प्लस का बन गया और ये भी प्लस का बन गया, ये दोनों फिनिश हो गए। जबकि इधर से 12x आया नीचे और प्लस के 72 में से 1 निकाल दे तो माइनस का प्लस वाला क्योंकि बड़ा है तो प्लस का साइन लगेगा और 71 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने 71 लिख दिया। अब ये स्टूडेंट हमें 12x + 71, 12x चाहिए, किससे चाहिए, इसके साथ चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, नहीं मिल सकता, तो लिहाजा हमारा ये रिमाइंडर बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसको आप लिख दो कि ये सारा का सारा क्या है, ये रिमाइंडर है और ये हमारा क्या है, ये क्वोशेंट है, ये हमारी जो आंसर है ये क्वोशेंट है, जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। डियर स्टूडेंट 5th पार्ट देखें, हमने इस सारी रकम को इस सारी पे डिवाइड करना है, तो पहले आप इसको अंदर लिख लो, 3x⁴ - 5x⁴ + 4x - 6, इसको डिवाइड करना है डियर स्टूडेंट हमने इसके ऊपर, तो इसको बाहर लिखना पड़ेगा x² - 3x + 5। तो डियर स्टूडेंट हमें 3x⁴ चाहिए, किससे चाहिए, x² - 3x + 5 से। तो ये जो रकम है इससे आपको ये चाहिए, तो ये कैसे आ सकता है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, ये x² है तो यहाँ पर x की ताकत 4 है, तो 4 कैसे मिल सकती है, अगर मैं x⁴ रखूं तो x⁴ x⁴ दे देंगे, साथ 3 लिख लेते हैं ताकि हमें 3 भी मिल जाए। तो आप देखें 3x⁴ मिल गया, यही हमें चाहिए था, आगे जो भी आता है आने दें। -3 3 = 9, x⁴ बन जाएगा, x² और x मिलकर x⁴ बन जाएगा, प्लस 3 5 = 15 और x² 7 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा आंसर आया है, हम इसको नीचे लिख देते हैं, 3x⁴ - 9x⁵ और प्लस 15x² x² का कोई खाना नहीं है तो इसको इधर ला कर लिख दो, प्लस का 15x²। तो डियर स्टूडेंट माइनस करना है, डिवाइड करते हुए जैसे माइनस किया जाता है, तो पहले प्लस का है अब माइनस का हुआ, पहले माइनस का है तो अब प्लस का हुआ, पहले प्लस का है तो अब माइनस का हुआ। तो डियर स्टूडेंट ये तो दोनों फिनिश हो जाते हैं क्योंकि ये माइनस वाली रकम है नीचे वाली, ऊपर वाली प्लस वाली है, तो इन दोनों को तो काट दो आपस में। अब यहाँ पर देखें ये प्लस का 9x⁴ है और ऊपर माइनस का 5x⁵ है, तो 9 में से 5 निकालना होगा क्योंकि डिफरेंट साइन है तो माइनस करना होगा। 9 में से 5 निकाला 4 आया, 4x⁴ आई और इधर से माइनस का 15x² लिख दिया, माइनस का 15x² आ गया और प्लस का 4x आ गया, फिर -6 आ गया। तो डियर स्टूडेंट हमने तरतीब से रकमें लिख ली हैं, x⁵, फिर x⁵, फिर x⁵, फिर x⁵। तो इस तरह से हमने तरतीब से रकमें लिख ली हैं। अब ये हमें चाहिए, किससे चाहिए, इससे चाहिए, तो जिससे चाहिए वो हमने लिख लिया, -3x + 5
इसको मल्टीप्लाई करना है कि x की 3 आया तो यहाँ पर x लिख लो, साथ 4 भी चाहिए तो यहाँ पर 4 भी लिख लो। तो 4x की 3 बन गया। जब इनको मल्टीप्लाई किया माइनस 4 3 ज़ा 12, x का 2 बना, प्लस 4 5 ज़ा 20 और साथ x आया। तो ये स्टूडेंट ये जो रकमें आई हैं वो यहाँ पर लिख लेते हैं। 4x की 3 माइनस 12x स्क्वायर और प्लस 20x, ये हमने लिख लिया। अब माइनस करना है तो माइनस का साइन लगा दिया, पहले प्लस से अब माइनस हुआ, पहले माइनस है तो अब प्लस हुआ, पहले प्लस है तो अब माइनस हुआ। सारे साइन चेंज कर देने हैं, उल्टे कर देने हैं। तो आप देखें ये माइनस का 4x की 3 है और ये प्लस का है तो कट जाएंगे आपस में। बाकी अब क्या करना है, ये प्लस का 12x 3 है और माइनस का 15x 2 है तो माइनस करना होगा क्योंकि डिफरेंट साइन है, ये माइनस वाला है तो ये प्लस वाला है। नीचे वाला साइन कंसीडर करना है तो 15 में से 12 निकाला, 3 बचा और माइनस वाला बढ़ा है तो उसका साइन लग गया। और इधर से माइनस का 20x है और प्लस का 4x है तो 20 में से 4 निकाला तो 16 बचा, क्योंकि माइनस वाला बढ़ा है तो उसका साइन लगेगा तो 16x बन जाएगा यहाँ पर माइनस वाला। और नीचे आ गया माइनस का 6। तो डियर स्टूडेंट अब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 16x माइनस 6 है, इधर भी x स्क्वायर है। अभी आगे हम मूव कर सकते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ऊपर आंसर फिर नहीं लिखे, 3x स्क्वायर एक आंसर में आएगा जिससे मल्टीप्लाई किया था, फिर प्लस का 4x आएगा आंसर में। अब आगे अभी हम चल रहे हैं तो ये मैंने रकम दोबारा लाकर यहाँ पर लिख ली। अब इससे मुझे क्या चाहिए, इससे मुझे माइनस का 3x स्क्वायर चाहिए तो मुझे माइनस का 3 ही लिखना होगा क्योंकि x स्क्वायर तो पहले ही है। तो आ गया जवाब माइनस का 3x स्क्वायर, फिर बाय माइनस का साइन अंदर वाला साइन चेंज हो गया, प्लस का 3 3 ज़ा 9x, फिर साइन चेंज होकर माइनस का बन गया 3 5 ज़ा 15। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये नीचे लिख लेते हैं माइनस का 3x स्क्वायर माइनस 16 ही 9x यहाँ लिखना था। डी स्टूडेंट ये जो प्लस का 9x है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया प्लस का। अब माइनस का 15 इसके नीचे आएगा। अब साइन चेंज करते हैं तो ये माइनस वाला है पहले तो प्लस का हुआ, ये प्लस वाला है तो माइनस का हुआ, ये माइनस वाला है तो प्लस का हुआ। अब ये दोनों तो फिनिश हो गए, जबकि माइनस के 9 में माइनस का 16 प्लस करना होगा, सेम साइन है प्लस करेंगे। 9 और 16 25 बन गया, 25x बन गया और माइनस का साइन लग जाएगा, जबकि प्लस का 15 माइनस का 6 डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे। 15 में से 6 निकाला तो बाकी क्या बचा, जमा का बचेगा कितना 9 बच गया। तो ये हमारा रिमाइंडर बन रहा है क्योंकि ये छोटा हो गया और ये वाली रकम बड़ी है, तो इस वजह से ये रिमाइंडर होगा। अब इसको रिमाइंडर कह देते हैं और ये वाला हमारा आंसर होगा। माइनस का 3 इधर लगा देना है तो ये आंसर है जिसको क्वोशिएंट कहा जाता है और ये रिमाइंडर है सारा का सारा, इसको R लिख देते हैं रिमाइंडर। तो डियर स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आती है तो दोस्तों से लाजमी शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।